गाइस, अगर आपको लगता है कि रील्स अपलोड करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रील्स अपलोड करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। 9 चीजें बताऊंगा जो हर क्रिएटर को अपने रील्स पोस्ट करने के बाद करनी है। रील्स पोस्ट करने से पहले क्या करता है वो तो सबको पता होता है कि सही टाइम पे अपलोड करनी है, अच्छे इंटरनेट पर अपलोड करनी है, वरना आपकी रील्स की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। आपकी रील्स की क्वालिटी सही होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें रील्स अपलोड करने से पहले पता होनी चाहिए। लेकिन रील्स पोस्ट करने के बाद क्या होता है, क्या आपको करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 है यूज पोल्स। आपने बहुत सारे रील्स के अंदर कमेंट सेक्शन में ये पोल्स का यूज करते हुए देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर को। मतलब जब आप अपलोड करोगे तो वहां पर पोल्स का ऑप्शन भी आता है। तो अपनी हर रील्स में पोल्स का यूज करो। क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस रील को देखो, इसमें इस बंदे ने पोल्स को यूज करा है और इस पोल्स पर आप इसके वोट देख सकते हो कितने ज्यादा है। लेकिन अगर तुम बाहर आओगे और इसके कमेंट सेक्शन देखोगे, कमेंट इतने कम है लेकिन पोल्स पे वोट इतने ज्यादा आए हैं। तो इसलिए आपको पोल्स को यूज करना है। जितने ज्यादा लोग कमेंट नहीं करते उससे ज्यादा वोट करते हैं। आपकी रील का जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप पोल्स को डाल सकते हो या कुछ भी ऐसा डाल सकते हो जिससे आपको लगे कि आपके फॉलोअर्स एंगेजमेंट दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रिप्लाई कमेंट। तो जब अपनी रील को पोस्ट करो तो 1 घंटे तक तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कमेंट को आने देना है, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं करने देना है। और जब आपको लगे कि थोड़े बहुत कमेंट आ चुके हैं फिर आपको उन सभी का रिप्लाई करना है। स्टार्टिंग के अंदर आप जितना ये ज्यादा करोगे उतना आपको एंगेजमेंट आपकी रील पर अच्छा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा बैकअप कैप्शंस। तो जब भी आप लोग अपनी रील को अपलोड करो तो आपको बैकअप में बहुत सारे कैप्शन को रेडी रखना है। बहुत सारे कैप्शन से मेरा मतलब ये है कि आपको हमेशा रील अपलोड करने के बाद 3-4 कैप्शन बैकअप में रेडी रखने हैं। मान लो कि आपने किसी एक कैप्शन के साथ रील को अपलोड कर दिया और 3-4 घंटे बाद देखते हो कि आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और आपको लगता है कि मैं कैप्शन चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपने बैकअप में कुछ कैप्शन रेडी रखे होंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज कितने टाइम फ्रेम में करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग अपनी रील अपलोड करने के बाद 1-2 घंटे में कैप्शन चेंज नहीं कर सकते। आपको कम से कम 4-5 घंटे तक वेट करना है। अगर उस रील पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तब आप कैप्शन चेंज कर सकते हो जो आपने बैकअप में रेडी रखे हैं। बहुत बार आपको लगता है कि ये कैप्शन बहुत अच्छा है, अटेंशन ग्रैब करने वाला कैप्शन है, बहुत से लोगों की नजर इस पे जा सकती है, इस वजह से रील को लोग मेरी एंड तक देख सकते हैं। पर कभी कभार वो काम नहीं करता। वो हमको अच्छा लग रहा है लेकिन ऑडियंस को वो अच्छा नहीं लग रहा, उन पर वो काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमको कैप्शन को चेंज करते रहना चाहिए और कैप्शन चेंज करने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर पहला कैप्शन काम नहीं करा तो दूसरा या तीसरा काम कर जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आप अपनी एक ही रील को 2 बार पोस्ट कर सकते हो। अगर आपकी रील्स पर व्यूज नहीं आते, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपकी रील पर, तब आप ये चीज कर सकते हो। वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी रील को पब्लिक में पोस्ट करो। मतलब जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे आपको पोस्ट करनी है। और दूसरा, उसी सेम रील को आपको ट्रायल में पोस्ट करना है। ट्रायल में पोस्ट करने से क्या होता है, हम सबको पता है कि वो आपके जो फॉलोअर्स है उनको नहीं दिखेगी। और जब आप एक ही रील को 2 बार पोस्ट करोगे, एक पब्लिक में और एक ट्रायल में, तब आपको ये पता चलेगा कि नॉन फॉलोअर्स के पास कौन सी रील जा रही है, पब्लिक वाली या फिर ट्रायल वाली। अगर आपको लगता है कि ट्रायल वाली रील्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, नॉन फॉलोअर्स उसको ज्यादा देखते हैं, तो हर बार अपनी रील को ट्रायल में ही पोस्ट करो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि ट्रायल में पोस्ट करने के बाद अगर आपकी रील वायरल हो जाती है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, तब बाद में उसको हटाना है ट्रायल से। तब वो आपके फॉलोअर्स को भी दिखने लग जाएगी, आपके अकाउंट में शो होने लग जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको अपनी रील अपलोड करने के बाद आपके पास जितने भी मल्टीपल, अगर आपके पास पेज है, अकाउंट है, जैसे कि देख सकते हो मेरे पास है, तो अपनी रील्स अपलोड करने के तुरंत बाद अपने हर अकाउंट से उसको वॉच करो, फुल वॉच करो। एक और चीज कर सकते हो कि जब भी पोस्ट करो तब आपके पास एक से ज्यादा फोन होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप रील अपलोड करोगे और सभी के फोन से देखोगे, अलग अलग मल्टीपल अकाउंट से वॉच करोगे, फुल वॉच करोगे, तो इससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पॉजिटिव सिग्नल जाता है, आपकी रील को एक इनिशियल बूस्ट मिल रहा है। तो इससे वो आपकी रील और जल्दी दूसरे लोगों के पास जाएगी, नॉन फॉलोअर्स के पास जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके अपने मल्टीपल अकाउंट से फुल वॉच करो, अपने फ्रेंड के मोबाइल से वॉच करो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको किसी ऐसे फ्रेंड के साथ अपनी रील को शेयर नहीं करना है जो पूरा आपकी रील को नहीं देखता, बीच में ही छोड़ देता है। इससे आपकी रील पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपका वॉच टाइम कम होता है, फिर आपकी रील के व्यूज स्टक हो जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर करना ही है तो ऐसों के साथ करो जिससे आपको लगे कि ये आपकी रील को फुल वॉच करेगा। तो अगला पॉइंट है हमारा, आप लोग जब अपनी रील को पोस्ट करो और मान लेते हैं कि उस पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं, वो वायरल होना शुरू
शुरू हो जाती है, तब आपको क्या करना है, आपकी जो दूसरी रील है जिन पर अच्छे व्यूज नहीं आए, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप उस रील को स्टोरी में शेयर कर सकते हो। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपकी रील कोई वायरल होती है तो बहुत सारे लोग आपके पेज पर विजिट करते हैं और उनमें से बहुत से नए लोग आपकी स्टोरी को भी देखते हैं और उस स्टोरी में जब आपकी दूसरी रील भी दिखेगी तो वो उसको भी देखेंगे। ये पॉइंट हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब कोई एक रील मिलियन में जाती है तब उससे बहुत सारे नए लोग आपके अकाउंट में विजिट करते हैं। तो जब भी आप लोग अपनी रील को पोस्ट करो, उस पर आपको लगे कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया है, उस पर व्यूज आने लगे हैं, तब तुरंत आपकी जो पुरानी रील्स है उसको स्टोरी में शेयर कर दो। तो अभी अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एनालिटिक्स। तो बहुत सारे क्रिएटर ऐसे होते हैं जो अपनी रील पोस्ट करने के बाद अपना एनालिटिक्स चेक नहीं करते। तो अपनी रील पोस्ट करने के बाद कुछ घंटों के बाद आपको उस रील का एनालिटिक्स भी चेक करना है। देखो कि कितने % का वॉच टाइम आया, कहाँ पर लोग आपकी रील को छोड़ के जा रहे हैं, कितने सेकंड तक देख रहे हैं, एवरेज वॉच टाइम कितना है, ये सारी चीजें देखो और नोट करो कि कहाँ पर लोग आपकी रील को छोड़ के जा रहे हैं और उस पॉइंट को नोट करो, उस गलती को नोट करो और जब नेक्स्ट रील बनाओ उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए। मान लो कि 3 सेकंड के बाद आपकी हर कोई रील छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब 3 सेकंड के बाद कुछ ऐसा है जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा, आपके फॉलोअर्स को पसंद नहीं आ रहा है। वो रील अपलोड करते ही रहते हैं और बोलते हैं कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं है, आपको एनालिटिक्स चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है आपसे, जहाँ पर व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना है और हर रील में इम्प्रूव करते जाना है। तो अगला पॉइंट है हमारा, आपको अपनी एक ही रील को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, एक्स हो और इंस्टाग्राम। देखो क्या होता है, जब आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपनी रील को पोस्ट करते हो और उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर इंस्टाग्राम पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपकी रील वायरल हो जाए, उस पर फॉलोअर्स गेन हो जाए, तब आप उस ऑडियंस को इंस्टाग्राम पर लाना चाहते हो तो वहां पर ला सकते हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहते हो तो वहां पर भी लेके जा सकते हो। तो हर प्लेटफॉर्म का फायदा उठाओ। तो अब की बार अपनी रील को अपलोड करने के बाद उसको सभी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जरूर करना, सभी पर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। कम से कम 2 आपके पास प्लेटफॉर्म तो होने चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा फीडबैक। आप चाहो तो कमेंट में, स्टोरी में अपने फॉलोअर्स से या अपनी ऑडियंस से नेक्स्ट रील के लिए डिस्कशन कर सकते हो। उनको कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, वो सब कुछ उनसे पूछो। कई बार आपको ऑडियंस भी अच्छे अच्छे आइडियाज देती है। और ये बात भी हमेशा याद रखना कि अगर आपकी रील्स पर अच्छे व्यूज भी अगर आ रहे हैं, तब उस वक्त बहुत सारे क्रिएटर अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अभी तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो चलो ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते। फिर उनके साथ आगे जाके ये होता है कि उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उनके फॉलोअर्स दूसरे कंटेंट क्रिएटर को देखने लग जाते हैं, लोग बोर हो गए, उनको हमेशा नया कंटेंट चाहिए। और आपकी कैटेगरी में जब कोई नया कंटेंट लेके आता है तब सारी ऑडियंस उस नए कंटेंट क्रिएटर के पास चली जाती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ना है। रील्स अपलोड करने के बाद भी अपनी ऑडियंस से पूछो कि नेक्स्ट क्या बनाऊं। ये थी वो 9 चीजें जो आपको अपनी रील अपलोड करने के बाद करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और तब तक आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस पे क्लिक करो। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मिलता हूँ।